This is the day 1 of solving interview asked question with different approaches. आज हम स्ट्रिंग रिवर्सल प्रॉब्लम को डिफरेंट अप्रोचेस से देखेंगे। ये क्वेश्चन टीसीएस में सितंबर 2019 और फरवरी 2021 में पूछा गया था। वैसे ही इन्फोसिस में अगस्त 2020 में, विप्रो में अक्टूबर 2019 में, कैपजेमिनी में मार्च 2021, कॉग्निजेंट में जुलाई 2018, माइक्रोसॉफ्ट में दिसंबर 2020 और गूगल में जून 2019 में पूछा गया था। इसलिए ये क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट अप्रोचेस देखने से पहले हम लोग स्ट्रिंग रिवर्सल का डेफिनेशन और प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर्स को ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऑपोजिट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग हेलो है तो रिवर्स स्ट्रिंग OLLEH होगा। अब हम रिवर्स स्ट्रिंग का प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग मेनली डाटा फॉर्मेटिंग, अंडो ऑपरेशंस और URL शॉर्टनिंग के लिए यूज होता है। रिवर्स स्ट्रिंग का और भी यूजेस है, जैसे कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, सीरियल नंबर वैलिडेशन और इंक्रिप्शन। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये 3 यूजेस को डिटेल में समझते हैं। पहले हम लोग डाटा फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखते वक्त आपने लेफ्ट से राइट में लिखा, पर सम टेक्स्ट जैसे कि अरबिक, हिब्रू और उर्दू में टेक्स्ट को राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है। ये सिचुएशन में रिवर्सिंग स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए अब अंडो ऑपरेशंस को समझते हैं। मान लीजिए आपने लिखा हेलो, मिस्टेक से HEKLO हो गया। अब आप के को डिलीट करना चाहोगे, इसलिए कंट्रोल Z प्रेस करोगे। अब HEKL है, फिर कंट्रोल Z करके आप उस के को करेक्ट करोगे और हेलो लिखोगे। तो जो आपने डिलीट किया कंट्रोल Z प्रेस कर उसमें रिवर्स स्ट्रिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो आप टेक्स्ट एडिटर में टाइप करते हो, ये लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट में बेसिस है। अब रिवर्स स्ट्रिंग URL शॉर्टनिंग के लिए कैसे यूजफुल है समझते हैं। मान लीजिए आपका एक YouTube URL है, तो यूनिक URL बनाने के लिए स्ट्रिंग को रिवर्स किया जाता है और कोई एल्गोरिदम से उसको शॉर्ट किया जाता है। सो अब अप्रोचेस को देख लेते हैं। फर्स्ट अप्रोच में हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेने वाले हैं जिसका नाम होगा रिवर्स्ड। उसके बाद एक उल्टा लूप चलाएंगे और स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर को रिवर्स स्ट्रिंग में डालते चले जाएंगे और फाइनली उसको प्रिंट कर देंगे। मान लीजिए एक स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो है। अब हम लोग एक रिवर्स वेरिएबल बनाएंगे जिसका डाटा टाइप स्ट्रिंग हो। वो रिवर्स स्ट्रिंग एम्प्टी होना चाहिए इनिशियली। अब एक उल्टा फॉर लूप चलाएंगे। इंट I इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, I इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और I माइनस। यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 का मतलब O है। रिवर्स नाम का एम्प्टी वेरिएबल में स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर को हम लोग डाल देंगे। उसके बाद रिवर्स वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। चलिए अब इसका वर्किंग को समझते हैं। इनिशियली इस फॉर लूप में इंट I इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 O को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रिंग डॉट लेंथ का वैल्यू होगा 5 और -1 का मतलब 4, मतलब I का प्लेस वैल्यू 4 है। उसके बाद कंडीशन में चेक होगा 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है कि नहीं। कंडीशन ट्रू है, इसलिए स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर जिसका प्लेस वैल्यू 4 है यानी कि O रिवर्स स्ट्रिंग में प्लेस होगा। फिर I 1 से डिक्रीज होगा। अब I का वैल्यू 3 है जो L को रिप्रेजेंट करता है। 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इसलिए नीचे आएगा स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट ऑफ 3 जो L को रिप्रेजेंट करता है। वो L रिवर्स में O के बाद जाएगा। अगेन I माइनस। अब I का वैल्यू 2 है, सो 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इसलिए स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट ऑफ 2 जो नेक्स्ट L को रिप्रेजेंट करता है
वो L रिवर्स में पहले वाला L के बाद जाएगा। अगेन I माइनस माइनस, अब I का वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इसलिए स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर ऐड ऑफ 1 मतलब कि E रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। अगेन I माइनस माइनस, अब I का वैल्यू 0 है, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, फिर स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर ऐड ऑफ 0 मतलब कि वो H को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो H अगेन रिवर्स में चला जाएगा। अब फिर I माइनस माइनस होगा, अब I का वैल्यू -1 है, क्या -1 0 से ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद कोड टर्मिनेट हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद सिंपली हम लोग फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और रिवर्स वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कर देंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा एन है जो कि अच्छा है, पर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओमेगा एन है जो कि खराब माना जाता है। ये रिवर्स वेरिएबल एक्स्ट्रा स्पेसेस ले रहा है कोड में स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, इसलिए ये अप्रोच उतना भी अच्छा नहीं है। तो अब हम अप्रोच 1 को कोडिंग से समझते हैं। उसके लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक क्लास, इसका नाम रखेंगे रिवर्स स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद एक मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स सिंपल। उसके बाद एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग str इक्वल टू, यहाँ पे हेलो लिखेंगे। अब एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे रिवर्स को उसमें डालने के लिए, तो स्ट्रिंग रिवर्स और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, एम्प्टी। उसके बाद एक उल्टा लूप चलाना है, तो उसके लिए फॉर इंट आई इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ करना है और यहाँ पे -1। ये ब्रैकेट देने का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग नेचर का है, इसलिए अगर ये इंट नेचर का रहता, यहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू रहता तो ये ब्रैकेट नहीं रहता, ये ध्यान रखना। उसके बाद i इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, क्योंकि लूप उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे रिवर्स के अंदर, ये वेरिएबल के अंदर हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर ऐड ऑफ आई को रख देना है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये स्ट्रिंग में वैल्यू जाएगा, मतलब कि शुरू में पहले ओ जाएगा, फिर एल ऐसे करके रिवर्सली जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपली लूप से बाहर निकलेंगे और जो रिवर्स है उसको प्रिंट कर देंगे सिंपली। तो अब हम लोग देखते हैं, प्रिंट करके रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद आपका आउटपुट OLLEH आ रहा है। आइए सेकेंड अप्रोच देखते हैं। सेकेंड अप्रोच में हम लोग एक लेफ़्ट पॉइंटर क्रिएट करेंगे H पर और एक राइट पॉइंटर क्रिएट करेंगे O पर। उसके बाद स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और कैरेक्टर नाम का एरे में डाल देंगे। चूँकि H का पोजीशन 0 है और O का पोजीशन 4, तो हम लोग का आइडिया ये है कि हम लोग कैरेक्टर को एक्सचेंज करेंगे और लेफ़्ट पॉइंटर को 1 से इंक्रीज़ करेंगे और राइट पॉइंटर को 1 से डिक्रीज़ करेंगे। अब लेफ़्ट पॉइंटर E पर है और राइट पॉइंटर L पर, फिर E और L एक्सचेंज होगा और लेफ़्ट 1 से इंक्रीज़ होगा और राइट 1 से डिक्रीज़ होगा। अब लेफ़्ट पॉइंटर का वैल्यू भी 2 है और राइट पॉइंटर का वैल्यू भी 2 है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 2 होगा, जो कि फॉल्स है। चलिए अब इसका इटरेशन देखते हैं। स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो लिखेंगे, उस हेलो स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैरेक्टर में इसलिए कन्वर्ट किए हैं क्योंकि हमको कैरेक्टर को लेटर बाय लेटर स्वाइप करके रिवर्स करना है। हम लोग 2 पॉइंटर देंगे, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट पॉइंटर H पर रहेगा यानी कि 0, राइट पॉइंटर O पर रहेगा यानी कि 4। एक वाइल कंडीशन देंगे जिसमें लेफ़्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से जब भी कम होना चाहिए। यहाँ पर लेफ़्ट इनिशियली 0 है और राइट इनिशियली 4। अब हम लोग स्वैपिंग करेंगे, CH ऑफ लेफ़्ट मतलब CH ऑफ 0 यानी कि H को हम लोग टेम्प वेरिएबल में डाल देंगे। अब CH राइट का वैल्यू यानी कि CH4 यानी कि O को H के पोजीशन में डाल देंगे।
अब जो टेम्प के अंदर कैरेक्टर था एच, उसको सी एच राइट यानी कि सी एच फोर यानी कि ओ के पोजीशन में डाल देंगे। ऐसे ही एच और ओ स्वैप हो गया। अब लेफ्ट पॉइंटर को 1 से इंक्रीज करेंगे। अब लेफ्ट पॉइंटर का वैल्यू 1 है और वो ई पर पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली राइट को 1 से रिड्यूस करेंगे। राइट का वैल्यू अब 3 है और वो एल पर पॉइंट कर रहा है। अब लेफ्ट 1 है और राइट 3, इसलिए फिर लूप चलेगा क्योंकि 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। अब सी एच ऑफ लेफ्ट यानी कि सी एच ऑफ 1 यानी कि ई टेम्प वेरिएबल में स्टोर होगा और सी एच ऑफ राइट यानी कि सी एच ऑफ 3 यानी कि यल सी एच ऑफ 1 में जाएगा यानी कि ई के पोजीशन में। और जो टेम्प में ई था वो सी एच ऑफ 3 में जाएगा यानी कि एल के पोजीशन में। अब ई और एल भी सक्सेसफुली स्वैप हो गए हैं। लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग 1 से इंक्रीज करेंगे। अब लेफ्ट पॉइंटर का वैल्यू 2 है। राइट पॉइंटर का वैल्यू 1 से डिक्रीज करेंगे। अब राइट पॉइंटर का वैल्यू भी 2 है। फिर कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 2। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे और एक फॉर लूप लगा के वो कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा एन है क्योंकि हमने एक एक फॉर लूप लिया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओमेगा एन है क्योंकि हमने एक वेरिएबल सी एच लिया है स्ट्रिंग को कैरेक्टर में स्टोर करने के लिए। अब हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग को अप्रोच 2 से समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्विकली पब्लिक क्लास रिवर्स स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ पे आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेम चीज़ करना है, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो। तो हम लोग का एक स्ट्रिंग आ गया। अब आपको ये स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कैरेक्टर, ये एरे ऑफ कैरेक्टर है तो यहाँ पे सी एच देना है इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्पेस हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर एरे में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एक पॉइंटर लेना है लेफ्ट नाम का जो 0 पे रहेगा, मतलब यहाँ पे एच के जगह पे। दूसरा पॉइंटर लेना है राइट जो रहेगा आपको सी एच डॉट लेंथ -1। अब देख रहे हो यहाँ पे इंटीजर था इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल ब्रैकेट नहीं लिखे। और ये राइट पॉइंटर कहाँ रहेगा, राइट पॉइंटर ओ पर रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक वाइल लूप, मैं नीचे लिख लेता हूँ वाइल लूप रहेगा। और ये वाइल लूप के अंदर आपको लेफ्ट पॉइंटर रहेगा और राइट पॉइंटर। तो लेफ्ट पॉइंटर जब भी राइट पॉइंटर से कम रहना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर टेम्प रहेगा और यहाँ पे सी एच और लेफ्ट। तो इसके बाद आपको सेमीकोलन दे देना है। उसके बाद सी एच लेफ्ट में, इसका मतलब यह है कि सी एच लेफ्ट का जो वैल्यू होगा वो टेम्प में जाएगा और सी एच लेफ्ट आप खाली है उसके जगह में सी एच राइट आ जाएगा। अब सी एच राइट आ जाने के बाद सी एच राइट खाली है तो सी एच राइट के अंदर अब आ जाएगा टेम्प वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली पॉइंटर बढ़ेगा इसलिए लेफ्ट को प्लस प्लस करना है और राइट जो है वो घटेगा तो माइनस माइनस। उसके बाद आपको लूप से बाहर निकल जाना है। लूप से बाहर निकलने के बाद एक स्टेटमेंट सिंपल सा लिखना है, इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन। अब सी एच नहीं, स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है, वहाँ तक लेंथ जाना चाहिए क्योंकि इसका लेंथ और जो रिवर्स का लेंथ सेम होगा इसलिए। और आई प्लस, और चूँकि ये स्ट्रिंग है इसलिए हम लोग ब्रैकेट लिखें यहाँ पे। उसके बाद जो है हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे और सी एच ऑफ आई का जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं आउटपुट। तो यस, OLLEH रिवर्स हो गया। अब नेक्स्ट अप्रोच देख लेते हैं। ये अप्रोच नंबर 3 है। इसको हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें हर आई हर जे के साथ स्वैप होगा। इसको वर्स्ट अप्रोच भी बोला जाता है। इसमें लूप कुछ इस तरीके से चलेगा। फर्स्ट में आपको लिखना है स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो।
उस स्ट्रिंग को आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देना है ताकि इटरेशन करने में हेल्पफुल हो। उस एरे ऑफ कैरेक्टर का लेंथ निकाल देना है और उसको इंटीजर n में स्टोर कर देना है। उसके बाद इटरेशन के लिए 2 फॉर लूप लगाना है। उसके बाद एक कंडीशन लिखना है i इज लेस देन j। उसके बाद जो स्वैपिंग प्रोसेस हम लोग अप्रोच 2 में किए थे सेम वही अप्रोच करना है और जो आउटपुट आएगा उसको प्रिंट कर देना है। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे इजी अप्रोच है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, पर इसका एफिशिएंसी बहुत कम है क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा एन स्क्वायर है, क्योंकि हमने 2 फॉर लूप लिया है, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा एन है क्योंकि हमने वेरिएबल सी एच और टेम्प लिया है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। चलिए रिवर्स स्ट्रिंग के थर्ड अप्रोच को कोडिंग से समझते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग को क्लास पब्लिक क्लास रिवर्स स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक मेथड बनाना पड़ेगा, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो ca इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट टू कैरेक्टर एरे। उसके बाद हम लोग इंट n इक्वल टू ch डॉट लेंथ करेंगे। यहाँ पे इसका लेंथ है, कैरेक्टर का लेंथ, और यहाँ पे चूँकि ये इंटीजर है इसलिए हम लोग ब्रैकेट नहीं लिखे। अब ये कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया ये स्ट्रिंग। अब कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाने के बाद हम लोग 2 फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n और i प्लस प्लस, और फिर उसके बाद एक j लूप चलाएंगे, इंट j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन n और j प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग एक इफ़ कंडीशन चलाएंगे कि i जो है वो j से छोटा होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग कैरेक्टर टेम्प में एक ch ऑफ j का वैल्यू i का वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब ch ऑफ i खाली है, तो उसके अंदर खाली नहीं है पर हम लोग एज्यूम करेंगे कि खाली है, ch ऑफ j का वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब ch ऑफ j खाली है तो उसमें हम लोग टेम्प का वैल्यू को रख देंगे। इतना करने के बाद हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे, और लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोग लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, और यहाँ पे i इज़ लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डॉट लेंथ में ब्रैकेट इसलिए दिए हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप है, और उसके बाद i प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ch ऑफ i। अब आउटपुट को देखते हैं, रन करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो OLLEH। अब अप्रोच 4 देखते हैं। इस अप्रोच 4 में हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। इस स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। शुरू में आपको एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाना है। उस स्ट्रिंग बिल्डर के पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग को डाल देना है। उसके बाद आपको रेफरेंस की मदद से स्ट्रिंग बिल्डर के रिवर्स मेथड को कॉल कर देना है। अब आपका स्ट्रिंग हेलो OLLEH में कन्वर्ट हो गया है, पर अभी भी ये एक स्ट्रिंग बिल्डर के फॉर्मेट में ही है। तो फिर से आपको स्ट्रिंग बिल्डर के फॉर्मेट को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए sb.toString यूज़ करेंगे और उसको एक रिवर्स नाम का वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर देंगे। अब ये अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा n है, क्योंकि रिवर्स मेथड को ऑपरेट होने के लिए टाइम लगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए ओमेगा n है क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया है। हेलो दोस्तों, अब हम स्ट्रिंग बिल्डर के कॉन्सेप्ट से स्ट्रिंग रिवर्स कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे शुरू में हम लोग एक पब्लिक क्लास बनाएंगे और यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग क्लास नेम देंगे, और यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स देंगे। उसके बाद हम लोग जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग
लिखेंगे। तो स्ट्रिंग है हेलो, उसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए। तो स्ट्रिंग बिल्डर, यहाँ पर इसके पैरामीटर में जो इसका वेरिएबल है वो वेरिएबल नेम दे देंगे। उसके बाद sp डॉट रिवर्स, तो इससे क्या होगा, ये रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो इसका मेथड को कॉल कर रहा है जो ऑलरेडी है बना हुआ है इनबिल्ट। तो उसके बाद जो है हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिंग में जो वो हेलो होगा वो पहले आपको स्ट्रिंग बिल्डर के फॉर्मेट में होगा, उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे और उसको एक वेरिएबल जिसका नाम आपको रिवर्स है उसमें रख देंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग वो रिवर्स वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। अब आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट आप देख सकते हैं सक्सेसफुली करेक्ट है। ये अप्रोच 5 है रिवर्स का। ये क्वेश्चन एसेंश्योर में पूछा गया था। अब इसका वर्किंग को देख लेते हैं। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, मतलब 123 इज ग्रेटर देन 0। अब n% 10 मतलब 123% 10, रिमाइंडर आएगा 3। वो 3 टेम्प में स्टोर होगा। अब नेक्स्ट लाइन में रिवर्स 0 है तो 0 इंटू 10 प्लस टेम्प, टेम्प का वैल्यू 3 है तो सिर्फ 3 रिवर्स में स्टोर होगा। नेक्स्ट स्टेप में 123 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो अब 12 n में स्टोर होगा। अब फिर 12 इज ग्रेटर देन 0 चेक होगा, कंडीशन ट्रू है। फिर 12% 10 चेक होगा तो रिमाइंडर 2 टेम्प में स्टोर होगा। अब पहले का रिवर्स 3 है तो 3 इंटू 10 प्लस अभी का टेम्प वैल्यू 2 तो 32 में स्टोर होगा। अब फिर 12 डिवाइडेड बाई 10 होगा, मतलब 1 n में स्टोर होगा। आप सोच रहे होंगे 1.2 क्यों नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि n एक इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर में सिर्फ इंटीजर नंबर स्टोर होगा। अब अगेन 1 इज ग्रेटर देन 0 है तो 1% 10 होगा, 1% 10 1 होगा, 1 टेम्प में स्टोर होगा। नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स का वैल्यू 32 है तो 32 इंटू 10 प्लस 1, तो 32 इंटू 10 हुआ आपको 320 प्लस 1, तो रिजल्ट आएगा 321, वो रिवर्स में स्टोर होगा। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो रिजल्ट 0.1 होगा, मतलब कि 0 n में स्टोर होगा। तो 0 ग्रेटर है 0 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगा। तो अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और जो रिवर्स नंबर 321 वेरिएबल में स्टोर है उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। चूँकि हमने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा लॉग n होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा 1 होगा, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं लिए हैं। ये मोस्ट इफ़िशिएंट मेथड है रिवर्स को फाइंड करने का। पर ये अप्रोच में हम लोग सिर्फ नंबर को ही रिवर्स करा सकते हैं, न कि कैरेक्टर को। तो चलिए अप्रोच 5 को कोडिंग से समझते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट में हम लोग पब्लिक क्लास स्ट्रिंग रिवर्स बनाएंगे और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड बनाएंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। उसके बाद हम लोग जो हमारा इंटीजर नंबर है उसको पास करेंगे। उसके बाद इंट रिवर्स्ड नाम का एक एम्प्टी इंटीजर बनाएंगे। उसके बाद एक वाइल लूप लेंगे n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से ग्रेटर है तब तक तुमको ये करते रहना है। क्या करते रहना है, टेम्प इक्वल टू n% 10, मतलब कि ये एक्सट्रैक्ट करते रहना है। क्या चीज़ को, 3 को एक्सट्रैक्ट करते रहना है फर्स्ट कंडीशन से। 123% 10 मतलब यहाँ से रिमाइंडर आएगा 3। तो सेकेंड स्टेटमेंट में बोलेंगे जो रिवर्स्ड जो रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, और जो टेम्प का वैल्यू है उसको ये सब मिला के एक रिवर्स्ड में रख दो। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा रिवर्स का। अब उसके बाद n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ये क्या करेगा,
ये सिंपली आपको जो एंड डिजिट है उसको हटा देने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए ये यूज़ होगा। तो उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाओ और सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दो क्या चीज़ को, रिवर्स नाम का वेरिएबल को। इसके बाद हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 321 123 का रिवर्स। आज हम लोग एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं जो इंग्लिश टेक्स्ट को लेफ़्ट से राइट ना होके राइट से लेफ़्ट में लिखेगा। तो ये एक्चुअली इसमें होता है अरबिक टेक्स्ट में। जैसे मैं अगर अरबिक टेक्स्ट लिखूँगा तो वो आपको राइट से लेफ़्ट में लिखेगा, पर अगर हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, जैसे मान लो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इंग्लिश में और इसको डिलीट करके इंग्लिश में लिखेंगे तो ये लेफ़्ट से राइट में लिखेगा और अरबिक में राइट से लेफ़्ट। तो आज हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो इंग्लिश को भी राइट से लेफ़्ट में लिखेगा। तो उसके लिए हम लोग इसी को पूछते हैं चैट जीपीटी को, कि चैट जीपीटी को मैं पूछ चुका हूँ ऑलरेडी। तो हम लोग वहाँ से एक जो कोड है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो कोड उसने दिया है उसको कंट्रोल एस कर देंगे। अब कंट्रोल एस करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, यहाँ पे एक एप्लीकेशन खुल के आ गया। अब हम लोग जावा गोट्स टाइप किए तो आप देख सकते हो ये रिवर्स वे में आ रहा है। तो कुछ ऐसा दिखता अगर जो टेक्स्ट इंग्लिश में अगर राइट से लेफ्ट में लिखा जाता तो कुछ इस तरीके का। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। और कमाल की बात यह है कि ये एप्लीकेशन जो यहाँ है ये कोडिंग वो हम लोग का जो रिवर्स का जो किए थे वही है एग्जैक्टली। देखो एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिए हैं और इनपुट लिए हैं, जो वैल्यू में हम लोग हेलो डालते थे वो इनपुट है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। उसके बाद जो है हम लोग एक उल्टा लूप चलाएं जो फर्स्ट अप्रोच था, आई इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 आई ग्रेड इक्वल टू 0 आई माइनस और जो स्ट्रिंग रहेगा वहाँ पे हम लोग किए थे कैरेक्टर ऑफ आई, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट आई किया है और उसको जो है रिवर्स स्ट्रिंग में डाल दिया है, ठीक है, उल्टा लूप चला के। और उसको क्या किया है कि जो ये वेरिएबल है उसको टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिख देना है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, सेम लॉजिक है दोस्तों। तो आप अगर इसका सोर्स कोड चाहते हो तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको सारे अप्रोचेस पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में कोडिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे बताएं।